So hey guys and welcome back to my channel. Hope you guys are doing good and being safe at home. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि I'll bring a separate video for hostel of MIT University Noida. So I'm back with that video. In this video I'll be talking about the hostels and its facilities, all things शुरू से लेके अंत तक. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की. फ़ीस पड़ेगी 85,000 आपको नॉन एसी की. 15,000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, वो जो आपको हॉस्टल छोड़ते समय वापस मिलेगा. मुझे अभी तक नहीं मिला, पहली चीज़. ठीक है, और फिर नॉन एसी की 85,000 है एंड एसी की है 1,60,000. उसमें भी 15,000 आपको डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा अगर आप सिंगल रूम मिलता है तो. इफ़ आपको डबल रूम मिलता है देन आपकी फ़ीस हो जाती है 1,35,000. उसमें भी 15,000 डिपॉजिट, तो 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना पड़ता है. ठीक है, ये बात रही इसकी फ़ीस की. अब बात कर लेते हैं हॉस्टल आपको मिलेगा कैसे. देखो, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उसमें कॉलम रहता है कि इफ़ यू वांट हॉस्टल और नॉट. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए हॉस्टल देन प्रेस येस डेट यू वांट. इफ़ यू वांट देन कौन सा वाला, एसी वाला या नॉन एसी वाला, देन इन दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन सा हॉस्टल चाहिए. तो इफ़ यू लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ़ यू ऑप्ट फॉर नॉन एसी हॉस्टल, तो आपको जब एडमिशन लेटर आएगा आपकी माइक्रो साइट पे, तो उसमें लिखा रहेगा कि इफ़ यू हैव बीन ग्रांटेड दी हॉस्टल रूम और नॉट. ठीक है, तो उसमें ग्रांट दी मतलब यू हैव बीन ग्रांटेड और नॉट, ये सिर्फ लिखा रहेगा. आपको रूम नंबर नहीं मिलेगा अभी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब कि रूम नंबर नहीं मिल रहा, तो आपको रूम नंबर दे दिया जाएगा. ठीक है, तो आपको एक हॉस्टल रिपोर्टिंग डेट दी जाती है. उस डेट पे आप जब रिपोर्ट करने जाओगे आपका सारा सामान लेके, उस दिन आपको सारा सामान लेके जाना है और यूनिवर्सिटी में जिस दिन हॉस्टल रिपोर्टिंग डेट्स रहेगी. हॉस्टल रिपोर्टिंग डेट्स आपको दे दी जाएगी. रूम नंबर जो आएगा वो रिपोर्टिंग डेट के 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आ जाता है. एंड रूम नंबर काफ़ी लंबा सा आएगा. जैसे इफ़ आई टेल यू माइन, देन मेरा रूम नंबर था 040230. ठीक है, तो 04 जो है इसका वो हॉस्टल कोड है. इफ़ यू ऑप्ट फॉर एसी हॉस्टल देन इट विल बी 07. ठीक है, तो नॉन एसी का 04 था ये. एंड 230 जो था वो मेरा रूम नंबर था. तो इस तरीके लंबा सा रूम नंबर आएगा. उसको देख के शौक मत हो जाना. जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं किन चीज़ों को देख के मतलब शौक में था या किन चीज़ों को लेके परेशान था. तो उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा. सबसे पहले रूम नंबर मतलब इतना लंबा सा आएगा तो उसके पैनिक नहीं होना. ठीक है, तो फिर जब हॉस्टल रिपोर्टिंग डेट रहेगी आपको अपना सारा सामान लेके जाना है एंड यू विल बी गोइंग टू आई थिंक L2 ऑडिटोरियम. L2 ऑडिटोरियम में आपको भेजा जाएगा एंड वहाँ पे सारे पेरेंट्स बैठे होंगे. एंड वो एक ऑडिटोरियम है तो ऐसे स्लाइड में रहेगा, तो सारी चेयर्स लगी रहेंगी. आपके पेरेंट्स को बैठा दिया जाएगा एंड स्टेज पे कुछ फैकल्टीज़ बैठी रहेंगी. फैकल्टीज़ क्या रहती हैं, जो भी रहते हैं वहाँ पे स्टाफ, वो बैठे रहते हैं चेक करने के लिए. एंड स्टेज के नीचे 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे कॉर्नर पे. दे विल प्रोवाइड यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, एफिडेविट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फ़ोटोज़. एंड वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको फॉर्म फिल कर देना. ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको हॉस्टल रजिस्ट्रेशन में, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लोगे देन आपको वो सारी चीज़ें लेके जानी है फैकल्टी के पास जो स्टेज पे बैठा होगा. तो वो फैकल्टी आपका चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स कि जो उसके पास रिकॉर्ड्स है उससे सारे डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेक करेगा. एंड फिर उसके बाद वो होगा कि वो आपको एक फॉर्म देगा. एंड अगर आप मतलब आपका सामान, इफ़ यू आर कैरिंग योर goods and stuffs then it's okay. And if you have brought your stuffs from any vehicle और किसी कार से, then आपको वो कार अंदर लाने के लिए परमिशन चाहिए होगी. तो वो जो फॉर्म वो आपको देगा, वो फॉर्म आपको गेट नंबर 4 या किसी गेट पे लेके जाना है. देन दैट गार्ड विल अलाउ योर कार टू जस्ट गो इनसाइड, मतलब अंदर आने के लिए वो अलाउ कर देंगे. तो इस तरीके से आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसी तरीके होगा. वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको लेके जाना है और उस फॉर्म पे आपका ऊपर लिख देंगे कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है. ठीक है,
तो जैसे जब मैं गया था जिस साल, उसके पहले वाले साल वो मतलब हॉस्टल जो हमारा था वो गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। जिस साल मैंने एंटर किया एमआईटी उसी साल वो हॉस्टल बॉयज़ में कन्वर्ट हुआ था। तो H4 was a गर्ल्स हॉस्टल बिफोर आई, जब मैं गया उससे पहले तो वो गर्ल्स हॉस्टल था, फिर बॉयज़ हॉस्टल चेंज हो गया। तो इस वजह से मतलब आपको हॉस्टल बताया जाएगा कि आपका हॉस्टल कौन सा है, मे बी फिर से चेंज कर दें इसलिए, ठीक है। तो आपको हॉस्टल बता दिया जाएगा। फिर आपको लेके जाना है, इफ़ मतलब कार से सामान आ रहा तो गेट पे जाना है, या तो अगर नहीं आ रहा तो आपको हॉस्टल जाना है। हॉस्टल में 2 रूम्स रहेंगे। इस साइड वार्डन का रूम रहेगा, इस साइड रहेगा सुपरवाइज़र का रूम। यू हैव टू गो टू वार्डन्स रूम। वार्डन आपका नाम, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर का फ़ोन नंबर एंड मदर्स का फ़ोन नंबर वो लिखिएगा। एंड यू हैव टू गिव राइट नंबर्स, मतलब सही नंबर देने हैं आपको, क्योंकि बाद में वो वेरीफाई करते हैं। एंड जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेते यू विल बी नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आउट पास, मतलब कैंपस से बाहर जाने के लिए आपको आउट पास की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेते यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट आउट पास, ठीक है। तो आपको नंबर सही देना है एंड उसे 14 से 15 दिन लगते हैं आउट पास अप्लाई होने में, ठीक है। ओ सॉरी, 14 से 15 दिन लगते हैं उसको वेरीफाई करने में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके आपका जब वार्डन के पास जाओगे तो ये चीज़ें होंगी। फिर आपका एक हेल्पर रहेगा, वो आपका सामान आपके रूम तक ले जाएगा। रूम तक सिर्फ आप जा सकते हो, आपके पेरेंट्स नहीं जा सकते। ये रूल मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों रखा गया है, बट ये उनका रूल है कि रूम तक सिर्फ आप जा सकते हो। आउटसाइडर एंड पेरेंट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द हॉस्टल, दे आर अलाउड ओनली टिल वार्डन्स रूम, ठीक है। तो वहाँ तक वो जा सकते हैं। एंड जब तक आप सामान ऊपर रख के नीचे नहीं आ जाते, दे कैन हैव अ चैट विद वार्डन, और दे कैन जस्ट सिट ऑन दैट सोफा विच इज़ आउटसाइड दैट वार्डन्स रूम, ठीक है। तो वो चीज़ या तो वो वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं या तो वार्डन से बात कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सामान रख के वापस आओगे तो आपको मतलब जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स को 6:30 या 7 बजे तक कैंपस से बाहर जाना होता है। तो वो जो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा ना, यू हैव टू इन्जॉय दैट मोमेंट, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत आगे चल के बहुत याद आएंगी। बिकॉज द थिंग इज़ कि आपके पेरेंट्स या तो 2-3 दिन रहेंगे नोएडा में, या उसी दिन रिटर्न हो जाएंगे आपको छोड़ के। तो आपके पेरेंट्स के साथ मतलब जो दोस्त मोमेंट्स जो आप बिताओगे कुछ टाइम के लिए, 4-5 घंटे के लिए, वो काफ़ी याद आएंगे आपको आगे चल के। देन आई रिकमेंड यू कि यू शुड एन्जॉय दैट मोमेंट्स, ठीक है। तो वो सब हो गया। एंड जब रात को आपको डिनर का टाइम होगा, 7:30 बजे से डिनर मिलना शुरू होता है, नॉर्मल मील जिसको कहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। तो उसको नॉर्मल मील जो होता है वो 7:30 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाता है। आई रिकमेंड यू फॉर डी ब्लॉक में नॉर्मल मील काफ़ी अच्छा है। एच ब्लॉक का जो मेस है उसमें नॉर्मल मील आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो उसकी जो चपातीस रहती हैं वो मशीन वाली चपातीस रहती हैं एंड दे आर नॉट हेल्दी दैट इनफ जो जितनी डी ब्लॉक वाली हैं। तो आई विल रिकमेंड कि डी ब्लॉक में नॉर्मल मील जो आपको खाना है लंच डिनर वो आप डी ब्लॉक में खाओ। एंड फॉर चाय लवर्स डी ब्लॉक इज़ बेस्ट, चाय वहाँ पे सबसे अच्छी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके हो गया खाना डिनर का। फिर अगले दिन से आपके ओरिएंटेशन शुरू हो जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें शुरू होने लगेंगी। हॉस्टल रूम कैसा होता है, हॉस्टल रूम की वीडियो, अगर रूम की एक वीडियो देखनी है आपकी तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो जाके। एंड हॉस्टल में बता देता हूँ कैसे होगा कि देखो, एक रूम इधर रहेंगे, एक रूम इधर रहेगा, 2 रूम हो गए, एक रूम यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 3 रूम। एंड इस रूम के बगल में जस्ट एक मतलब टॉयलेट एंड एक बाथरूम, दोनों चीज़ अटैच रहेंगी, 2 बेसिंग रहेगा विद मिरर्स। तो इस तरीके मतलब एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे एक रूम, एंड जस्ट बिसाइड दैट रूम टॉयलेट एंड बाथरूम एंड 2 बेसिन्स विल बी देयर, ठीक है। तो इस तरीके रहेंगे। और 7 लोग रहते हैं उस सिंगल बाथरूम एंड टॉयलेट में, ठीक है। 7 लोग मतलब को यूज़ करना रहता है वो। आई टेल यू हाउ। 2 रूम्स इज 2 स्टूडेंट दिस रूम, 2 स्टूडेंट्स दिस रूम एंड 3 स्टूडेंट्स दिस रूम।
जो इस साइड रूम रहता है वो उसमें 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रहता है वो, बाकी दोनों रूम्स जो रहते हैं वो डबल ऑक्यूपेंसी रहते हैं। तो इस तरीके 7 स्टूडेंट्स विल बी यूजिंग दैट सिंगल टॉयलेट एंड बाथरूम, बट शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। आई टेल यू हाउ, बिकॉज जो हम लोग थे वो इवनिंग बैच के थे, जो दिस रूम और बाकी इन दोनों रूम्स में मॉर्निंग बैचेस के थे, तो उन दोनों में मतलब मैनेज कर लेते थे। हम जब उठते थे तो हमारा मतलब क्लासेस 1 बजे से शुरू होती थी, तो हम 11:30-12 तक उठते थे। तो उस हिसाब से हमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम उठते थे कोई नहीं रहता था हॉस्टल में, बहुत कम बच्चे रहते थे जो इवनिंग बैचेस से हैं, तो इस तरह रहते थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम शेयरिंग में हुई नहीं। बट मोस्टली होती नहीं, इफ़ होती भी है देन यू कैन यूज़ अनदर वन, तो जो बाकी रूम्स के मतलब साथ होगा उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं। तो इस तरीके हॉस्टल रहता है। एंड हॉस्टल आई विल रिकमेंड यू टू लिव इन द हॉस्टल फॉर फर्स्ट ईयर। फ्रेशर्स सारे हॉस्टल्स में रहो, आई विल रिकमेंड यू, क्योंकि आई टेल यू द रीज़न, बिकॉज देखो बहुत सारे एमटी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक। तो आप अगर हॉस्टल में रहोगे ना, तो जैसे मान लो सुबह 8:30 बजे फंक्शन हो रहा है, देन आप कहीं बाहर रहोगे तो कहाँ से उठ के आओगे, नहीं आओगे। बट अगर आप हॉस्टल में उठे एंड यू कैन जस्ट अटेंड दैन फंक्शन, तो ये सारी चीज़ फ़ायदा है। जैसे बाकी सारे फंक्शन जो होते हैं रात में होते हैं, तो बाकी वो उन फंक्शंस को भी आप अटेंड कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो इस तरीके हॉस्टल में रहने का थोड़ा फ़ायदा है, एंड आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है पहले साल में। ये समझो थोड़ा सा एमिटी को, समझो थोड़ा सा बाहर की चीज़ों को, कि बाहर कैसे लिव करना, बाहर कैसे सर्वाइव करना। देखो यार, ये कॉलेज लाइफ है, ठीक है। स्कूल जहाँ तक था वो ठीक था, स्कूल में ऐसा था कि यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू कम बैक टू होम, इस तरीके था। बट कॉलेज में आपको सारी चीज़ें खुद करनी है, योर पेरेंट्स विल बी नॉट बी देयर, ठीक है, ओनली टीचर्स एंड अदर फैकल्टीज, वार्डन, स्टाफ्स विल बी देयर, पेरेंट्स नहीं होंगे। सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है, टाइम मैनेज करना है, पढ़ाई मैनेज करनी है, सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। तो सारी चीज़ों को आपको खुद को मैनेज करना है, एंड यू हैव टू लर्न मैनेजिंग द टाइम। तो आप पहले ये हॉस्टल में रह के देखो, लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो रात 8 बजे तक, सुबह 9 बजे खुल जाती है, तो इस तरीके आप पूरा दिन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो चाहे जब। तो ये सारे कुछ हॉस्टल्स के फ़ायदे हैं। स्विमिंग पूल विल बी फ्री फॉर यू गाइस, मतलब हॉस्टलर्स के लिए स्विमिंग पूल फ्री रहेगा, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कभी भी मन हुआ सुबह 6 बजे मन हुआ तो देन यू कैन गो टू ग्राउंड एंड प्ले दैट एनी स्पोर्ट्स यू लाइक। तो इस तरीके हॉस्टल के ये सब फ़ायदे थे। एंड हॉस्टल में पहले साल रहना काफ़ी अच्छा होता है, बाकी साल तो आई एम लीविंग हॉस्टल दिस ईयर, बट आई देयर टू हेल्प यू गाइस इफ़ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। कोई भी चीज़ पूछनी हो देन कमेंट डाउन एंड आई विल हेल्प यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प करने में, ठीक है। और बाकी मैं हॉस्टल के भी ब्लॉग्स बनाऊंगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो दिल्ली जाना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगा, और हॉस्टल के बारे में बस यही सारी चीज़ें थी। और चीज़ें मतलब और कुछ बचा ही नहीं बचाने को। देखो एच ब्लॉक में क्वांटिटी ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है, ठीक है, 2 चीज़। क्योंकि एच ब्लॉक में फूड कोर्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो वो भी एक फेमस एरिया बन जाता है। डी ब्लॉक में क्वांटिटी कम है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी चीज़ें नहीं मिलती, बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनता है, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा खाना है वहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन प्रिफर, आई विल रिकमेंड यू फॉर डिनर एंड लंच डी ब्लॉक, एंड चाय डी ब्लॉक, एंड बाकी सारी जंक फूड के लिए एच ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे ही इफ़ अभी तो मे बी सारे एडमिशन्स हो गए हों, सबको हॉस्टल दे दिया गया हो, बट रूम नंबर्स अभी नहीं मिले होंगे। जब रिपोर्टिंग डेट्स आएंगी तब आपको रूम नंबर्स मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड hit like button if you find this video helpful, and just it help you guys in knowing empty hostel room, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर हॉस्टल का रूम देखना है। तो बाकी मज़े करो, बाकी लॉकडाउन एंजॉय करो, कि यूज़ इट प्रॉपरली, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड
जस्ट स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, एंड तब तक के लिए पीस आउट।